हेलो एवरीवन। आई थिंक लास्ट टाइम हम कंसंट्रेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन कंसंट्रेशन बेसिकली मिक्सचर्स के लिए होते हैं। मतलब एक से ज्यादा प्योर कंपोनेंट अगर होंगे तो उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। और जो भी अमाउंट्स है, क्या जो भी अमाउंट्स है वो अमाउंट्स एग्जैक्टली कितने परसेंट में है या कैसे है। ओके, बेसिकली उसमें दो टाइप्स देखे हैं हमने। परसेंटेज वाला एक देखा है, तो दूसरा जो देखा है वो हमने कौन सा वाला देखा है, दैट्स द मोल वाला देखा है। तो परसेंटेज में परसेंट मास, परसेंट वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय मास या परसेंट वॉल्यूम बाय वेट। ओके, या ये हमने वहां पे देखे हैं। इसके अलावा पार्ट्स पर मिलियन ये बेसिकली देखा है। अगर वहां पे बहुत लोअर कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूट का तो उसके लिए हम वो इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा मोल्स के इसके लिए बेसिकली मोल्स में हमने जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, ओके, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट रेट भी हमने वहां पे डिस्कस किया। ओके, इक्विवेलेंट रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हमने वहां पे डिस्कस किया। ओके, तो ये चीजें हमने आई थिंक लास्ट टाइम हमने देखी थी। अभी देखो, जैसे आई थिंक एक आपका टेस्ट हो गया है। ओके, आई होप आपने कुछ अच्छे से सॉल्व किया होगा। उसके रिजल्ट भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे। क्या उसके जो रिजल्ट है वो भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे। ये बेसिकली हमने मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सब कुछ हमने वहाँ पे क्या किया था, डिस्कस किया था। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमें देखना है, या नेक्स्ट हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, दैट्स रेडॉक्स रिएक्शन हम स्टार्ट कर चुके हैं, व्हिच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, और ये जो लास्ट पार्ट है, ओके, इसमें रेडॉक्स रिएक्शंस होते कैसे हैं, क्या होते हैं, ये हमने वहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो वहाँ पे देखा था। एंड बेसिकली जो भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है ये भी हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे। ओके, लेकिन जब भी जो दो चीजें हमें इस चैप्टर में वहाँ पे देखनी थी, कि अगर कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन अगर होगा और उसको अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, उसका जो भी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है वो वहां पे देखते हैं। मतलब इस पूरे चैप्टर में हम दो ही कॉन्सेप्ट वहां पे देखने वाले हैं। ओके, क्या दो ही कॉन्सेप्ट वहां पे देखने वाले हैं। दो कॉन्सेप्ट कौन से, एक जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दूसरा जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे हम करते हैं, तो जब जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो वहां पे इंक्रीज होता है। वही अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो वहां पे डिक्रीज होता है। ये भी हम वहां पे डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमने कुछ लास्ट टाइम रूल्स वहां पे देखे थे। तो उसमें का जो पहला रूल है, क्या पहला जो रूल है, ओके, इट्स फॉर द एलिमेंट। मतलब कोई भी अगर उसके खुद के प्योर एलिमेंट स्टेट में होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा हमें उसका जीरो लेता है। ओके, या अलॉय फॉर्म में ले लिया, कोई उसका एलोट्रोपिक फॉर्म है वो ले लिया। ओके, या उसका इन शॉर्ट एलिमेंट वाला फॉर्म अगर लेते हैं या प्योर फॉर्म लेते हैं तो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो जीरो होगा। वही अगर हाइड्रोजन के लिए लेते हैं तो हाइड्रोजन के लिए बेसिकली तीन ऑक्सीडेशन स्टेट लिए थे हमने। में उसका उसका कंबाइंड स्टेट मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, ये भी हमने डिसाइड किया था। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन में भी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देखे थे। ओके, उसके बाद में हेलोजेंस देखा। तो हेलोजेंस में सबका अगर हम लेते हैं तो बेसिकली -1 होता है, क्या -1 होता है। लेकिन अदर देन द फ्लोरीन, ओके, बाकी जो एलिमेंट्स है वो वहां पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि दे आर लेस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द ऑक्सीजन। और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द ऑक्सीजन है तो वहां पे उसी के अकॉर्डिंगली हम वहां पे लेते हैं। ओके, अब सवाल नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज द बेसिकली जब भी हम सम करते हैं, अभी देखो जो फिफ्थ रूल है इसके लिए, ओके, अगर पॉलीएटॉमिक आयंस लेते हैं, क्या लेते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस लेते हैं, तो पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, क्या होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, विच इज इक्वल टू इट्स चार्ज। ओके, जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। और अगर वही ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वहां पे पॉलीएटॉमिक आयन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट हम चार्ज ही ले लेते हैं।
उसके बाद में जो 6th रूल है विच इज जनरल फॉर द ऑल, ओके, विच इज द, अब देखो अगर सपोज फॉर एग्जांपल जैसे हमने HClO4 ले लिया, ओके, तो ये रूल क्या बोलता है कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, ओके, इन तीन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन का अगर हम सम करेंगे, ओके, क्या सम करेंगे, या ऐसे भी बोला जाता है दैट्स अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ all elements present in the molecule is equal to the charge present of the molecule। मतलब जो भी उस मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज होगा वो उसके बराबर होगा, या अगर चार्ज नहीं होगा तो दैट विल बिकम अ जीरो, अगेन वो भी वहां पे इक्वल ही होगा। ओके, मतलब यहाँ पे जो 6th पॉइंट है दैट्स अलजेब्रिक जो सम होता है, क्या होता है, अलजेब्रिक सम जो होता है, क्या, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट of all elements element is equal to equal to charge। क्या चार्ज के क्या होता है वहां पे, इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल होता है। और अगर इक्वल है तो वहां पे हम क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल तो एंड इसके अलावा अगर हम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम रोमन नंबर में रिप्रेजेंट कर तो उसको हम स्टॉक नोटेशन, दैट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या लेते हैं, स्टॉक नोटेशन। क्लियर, ओके। एंड जैसे हमने अभी तक जितने भी रूल देखे हैं उस हिसाब से हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते थे। सपोज फॉर एग्जांपल हमने H2SO4 ले लिया, क्या H2SO4 ले लिया, अब यहाँ पे आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, क्या करना है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, ओके, इसको आपको कंसीडर करना है X, ओके। अब दो हाइड्रोजन है तो इसको हमें, जैसे हम मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं ना, वैसे हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, दैट्स 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस सल्फर का निकालना है तो इसके लिए क्या लेंगे, हम X लेंगे, प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो मतलब वहां पे H2SO4 की चार्ज, H2SO4 के ऊपर कुछ जो चार्ज है वो कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब वो जीरो होगा, क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर जीरो है तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगेन जो ऑक्सीजन है वो -2 है, हाइड्रोजन लेंगे यहाँ पे +1, क्यों लेंगे +1, क्योंकि सल्फर नॉन मेटल है और नॉन मेटल के साथ हमेशा हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अब देखो ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस x 4 इंटू -2 -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x -6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6, क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6 है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। अगेन इसका अगर हमें दूसरा एग्जांपल लेना है, सपोज हमने SO4-2 क्या बोलते हैं, SO4-2 बोलते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम सीधा सीधा -2 लेंगे, क्यों, क्योंकि SO4-2 इज द पॉलीएटॉमिक आयन, और पॉलीएटॉमिक आयन अगर हम लेते हैं तो अभी अभी हमने एक रूल लिखा है कि कोई भी अगर पॉलीएटॉमिक आयन अगर हम लेते हैं तो उसके ऊपर का जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ओके, मतलब ये पूरे का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। लेकिन इसी में अगर आपको सल्फर का निकालना है तो यू विल ऑब्टेन अ +6, क्या, SO4 पूरे मॉलिक्यूल का निकालोगे तो -2 होगा, बस SO4-2 में से सल्फर का निकालोगे तो +6। ओके, तो ये बेसिकली डिफरेंस है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसको कैसे करें। सपोज फॉर एग्जांपल हमने FeSO4 ले लिया, FeSO4। अब देखो SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है ये हमें पता है, और इसके ऊपर अगर -2 होगा तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, ओके, तो ये हर बार वहां पे चेंज होता रहेगा।
अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वहां पे चेंज। इसके अलावा और एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, कुछ कुछ कंपाउंड्स के जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, क्या होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, वो वहां पे फ्रैक्शन में दिखते हैं आपको। तो उस केस में आपको क्या करना है, उनका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से आपको क्या करना है, उनके जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो वहां पे फाइंड आउट करना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कार्बन सब ऑक्साइड ले लिया, क्या ले लिया, कार्बन सब ऑक्साइड अगर ले लिया, अब कार्बन सब ऑक्साइड अगर लेते हैं तो C2O3 इज द मोलिकुलर, सॉरी C3O2 इज द मोलिकुलर फॉर्म। अब C3O2 अगर लेते हैं और अगर आपको कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो आपको क्या मिल जाएगा, 4/3 मिल जाएगा। मतलब अगर ये जो है ना, दैट्स 3 into x प्लस 2 into -2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू +4 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। मतलब ये फ्रैक्शन हो गया। और अगर फ्रैक्शन आता है मतलब या बेसिकली यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लेते हैं, क्या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लेते हैं, ओके, तो +7 है। ओके, एंड उसमें भी अगर +8 लेते हैं, ओके, +8 लेंगे तो वो क्या है, ऑस्मियम का है। क्या है, ऑस्मियम का है। ओके, मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ही एलिमेंट +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट्स ऑस्मियम। वही अगर +7 लेते हैं तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ये यहाँ पे, मतलब मेटल नॉन मेटल ये सब शो वहां पे कर सकते हैं। तो मतलब अगर समटाइम्स ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 8 से भी ज्यादा आ रहा है, ओके, या 7 से ज्यादा आ रहा है, 8 कब चलेगा, बस ऑस्मियम के केस में चलेगा, बाकी किसी किसी के भी केस में नहीं चलेगा। ओके, और अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। तो स्ट्रक्चर देख के वहां पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है फाइंड आउट करना। तो देखो जैसे कि अगर ये फ्रैक्शन होगा या ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा आ रहा है, उस केस में आपको क्या करना है, क्या करना है, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन सब ऑक्साइड अगर लेते हैं तो उसका स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको निकालने के लिए आना चाहिए। और अगर वो निकालोगे तो स्ट्रक्चर आपको क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके का। और अगर इस तरीके का मिलता है, अब देखो ये जो कार्बन है, सपोज पहला वाला कार्बन है, ओके, विच इज कनेक्टेड विद द वन अनदर कार्बन एंड ऑक्सीजन। और अगर एक ऑक्सीजन को कनेक्टेड है, एक ऑक्सीजन कनेक्टेड है, तो ये वाला ही ऑक्सीजन इस कार्बन को अफेक्ट करेगा। ओके, इस इस कार्बन को ये वाला कार्बन अफेक्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। क्या, इन दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। और अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तो वहां पे नहीं चलेगा। क्या, नहीं चलेगा, या वो वहां पे अफेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, अभी देखो अगर ये कार्बन लेते हैं तो दोनों साइड से कार्बन है, तो उस हिसाब से तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 0। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का हमें पता है -2 शो करता है। अगर ये -2 शो करेगा तो इसको जो कनेक्टेड कार्बन है वो +2 शो करेगा। तो वैसे ही ये वाला ऑक्सीजन अगर लेते हैं तो -2 हो जाएगा। एंड वही इस ऑक्सीजन के कंपैरिजन में अगर ये कार्बन लेते हैं तो +2, क्या हो जाएगा, +2 होगा। और अगर ऐसा होता है, क्या होता है, ऐसा होता है, तो देखो अब कार्बन कार्बन का सम करके देखो, ओके, +2, 0 एंड +2, ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। और अगर +4 होता है तो 3 कार्बन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए मतलब 4/3 का डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली हमारे कैलकुलेशन में तो सही आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसका जो बेस है वो क्या है, 2 कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है एंड एक कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे 0 है। तो ये बेसिकली आपको क्या करना है, जब भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं या वहां पे फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं, तो आपको ये मेथड इस्तेमाल करना है। इसको हम बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, पैराडॉक्स ऑफ ऑक्सीडेशन। अब जैसे हमें हमें हमने देखा है कि अगर कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन होगा तो रेडॉक्स रिएक्शन में लॉस एंड गेन होता है। तो जब भी लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट इंक्रीज होता है, एंड जब भी गेन होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर वहां पे डिक्रीज होता है। तो उस हिसाब से वहां पे हम रेडॉक्स रिएक्शन जो है वहां पे डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस 2 चीजें यहाँ पे आनी चाहिए। एक तो पहली चीज क्या है, आपको हर एक चीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने आना चाहिए। और दूसरी जो है, क्या दूसरी दूसरी चीज क्या आनी चाहिए,
वहां पे क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, ये आपको डिसाइड करना है। तो देखो बेसिकली अगर हम ऑक्सीडेशन अगर लेते हैं तो ऑक्सीडेशन में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो वहां पे इंक्रीज होता है। वही अगर रिडक्शन है, क्या है, रिडक्शन है, तो रिडक्शन के केस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये बेसिकली आपको याद रखने हैं। ओके, क्या याद रखने। ओके, तो देखो सबसे पहला अगर कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन से देखो, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमें ऑलरेडी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। कॉम्बिनेशन मतलब अगर दो एलिमेंट है या दो कंपाउंड है, ओके, तो गिव द वन सिंगल कंपाउंड, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम अगर है, क्या है, मैग्नीशियम अगर है, तो मैग्नीशियम सिर्फ अकेला अकेला लिखा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। O2 उसके ओरिजिनल फॉर्म में अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। अगेन MgO है, अब Mg का हमें निकालना है। देखो हमने पूरे रूल में वहां पे Mg के लिए नहीं देखा है। ओके, अगेन आई थिंक एक रूल मैंने मिस कर दिया। ओके, वो था ग्रुप फर्स्ट। क्या, ग्रुप फर्स्ट जो एलिमेंट है ना, वो वहां पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और वही अगर ग्रुप टू लेते हैं, क्या लेते हैं, ग्रुप टू लेते हैं, ओके, तो वहां पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अभी देखो ऐसा कंसीडर करो कि यहाँ पे हमारा हमें मैग्नीशियम का पता ही नहीं। अगर मैग्नीशियम का पता नहीं है तो मैग्नीशियम को एक्स कंसीडर कर लो, प्लस एक ही ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है, तो मतलब -2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। और अगर ये +2 आता है तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 अगर होगा तो ऑक्सीजन का हमने ऑलरेडी लिया है -2। ओके, तो इस तरीके से हम वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। अब देखो इसको कंपेयर कैसे करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले 0 था, अब +2 हो गया। अब 0 का +2 कब होगा, ओके, कब होगा, जब वहां पे इंक्रीज इन ओएस होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, दैट्स द ऑक्सीडेशन हुआ है बोलते हैं। वही अगर O2 0 है, O2 0 है लेकिन इधर तो -2 हो गया, मतलब क्या हो गया, दैट्स द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है। और अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर है, ओके, तो वहां पे हम उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। एंड अगर वहां पे इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ओके, एंड जिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। एंड यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये जो है, इसमें दो एलिमेंट कंबाइन होके वहां पे एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, इसलिए हम इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। मतलब रेडॉक्स के अलग अलग टाइप्स है। उसके बाद में डिकम्पोजिशन है। देखो डिकम्पोजिशन बेसिकली वहां पे एक कंपाउंड यूज ऑफ मोर देन वन एलिमेंट और कंपाउंड्स। ओके, एक एक कंपाउंड का डिकम्पोजिशन होके वहां पे एक से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड वहां पे बनाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल NaH हमने ले लिया, इसका डिकम्पोजिशन होके वहां पे 2 Na एंड H2 गैस वहां पे मिलता है। अगेन Na जो है वो Na हमारा एलिमेंट है, H2 जो है विच इज अगेन अ एलिमेंटल फॉर्म। और अगर डिकम्पोजिशन वहां पे होता है तो फिर वो रेडॉक्स रिएक्शन है क्या, वो देखो। अगेन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मेटल के साथ है, मतलब -1 हो जाएगा। ओके, इसका +1 हो जाएगा। ओके, अभी देखो इधर Na सिर्फ Na है, इसका मतलब 0। H2 है, इसका मतलब 0। अभी अगेन जो +1 था वो 0 हो गया है। 0 मतलब डिक्रीज हो गया है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो डिक्रीज हो गया तो रिडक्शन। अगेन ये इंक्रीज हो गया तो ऑक्सीडेशन। अगेन एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, तो हम उसको बेसिकली क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन डिकम्पोजिशन हो रहा है इसलिए वहां पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे CaCO3, इसको हमने हीट कर दिया, विच विल गिव्स अस CaO प्लस CO2। मतलब ऐसा भी कभी कभार आपको मिलेगा कि वहां पे डिकम्पोजिशन तो है लेकिन रेडॉक्स नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं। ओके, देखो इसको पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। देखो बेसिकली यहाँ पे कैल्शियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ओके, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट्स Ca +2 +6 +4 हो जाएगा। ओके, ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा।
ओके, वही अगर इधर कैल्शियम का देखते हैं तो कैल्शियम का +2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा। CO2 लगे लेते हैं तो +4 हो जाएगा, ऑक्सीजन ले तो -2 हो जाएगा। ओके, क्या -2 हो जाएगा। अब देखो, अगर आप यहाँ पे ठीक से देखो तो इधर कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट और इधर कैल्शियम सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है। इधर कार्बन का +4 है, इधर भी कार्बन का +4 है। ओके, और अगर दोनों साइड का +4 है तो इसका मतलब वहां पे क्या है, देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। वही अगर ऑक्सीजन अगर आप लेते हो तो ऑक्सीजन में यहाँ पे क्या है, अगेन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे है। और अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका मतलब वहां पे किसी भी तरीके का वहां पे ये जो है, ओके, तो ये बेसिकली यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन तो है, सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है, लेकिन दिस इज नॉट द रेडॉक्स रिएक्शन। और क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो रहा है, इसीलिए उसको हम सिर्फ और सिर्फ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। वी कैन नॉट कॉल्ड इट एज अ रेडॉक्स रिएक्शन। और एक चीज आपको याद रखना है, ओके, जितने भी रेडॉक्स रिएक्शन है सभी के सभी डिकम्पोजिशन हो सकते हैं, लेकिन सभी डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शंस नहीं होते। क्या सभी के सभी रेडॉक्स रिएक्शन वहां पे नहीं होते। उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो, डिस्प्लेसमेंट मतलब वहां पे जो मोर रिएक्टिव होता है विच रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव। एंड अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे जितने भी रिएक्शन होते हैं ये सभी के सभी वहां पे रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। जैसे कि मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, देखो, ओके, जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया है और वहां पे कॉपर एंड ZnSO4 वहां पे बना हुआ है। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट अलग अलग टाइप से, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हैलोजन है। ओके, ऐसे बहुत सारे हैं। ओके, लेकिन वहां पे अगर रिस्पेक्टिव नॉन मेटल अगर लिबरेट हो रहा है तो वहां पे हम वहां पे क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। ओके, तो ये कुछ टाइप्स थे रेडॉक्स रिएक्शंस के। अभी नेक्स्ट जो हमें देखना है दैट्स द बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शंस देखिए, तो इसके बेसिकली दो मेथड्स है। एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ओके, और दूसरा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड भी उनको हम बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहला अगर हम लेते हैं तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, देखो, या उसी को हम हाफ रिएक्शन मेथड बोलते हैं। तो सबसे पहले पहला जो स्टेप हमें जो करना है, जो भी रिएक्शन आपको दिया है, ओके, अनबैलेंस, उसको आपको आयोनिक फॉर्म में लेना है। एंड उसके अलावा वो जैसे हो जाएगा उसके बाद में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट उनके फाइंड आउट करना है। और ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करके आपको क्या करना है, जो रिएक्शन वहां पे दिया है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। क्या करना है, दो हिस्सों में डिवाइड करना है। एक जो है दैट्स द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एंड दूसरा जो है वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ओके, उसके बाद में बैलेंस ईच हाफ सेपरेटली, बैलेंस द एटम्स अदर देन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सबको बैलेंस करना है। ओके, उसके बाद में टू बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ओके, ऐड H2O, मतलब H2O से हम वहां पे उसको बैलेंस करेंगे। ओके, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, हाँ, ओके, पहले ऑक्सीजन बैलेंस करना है, उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए एसिडिक कंडीशन में हम H+ ऐड करते हैं। ओके, एक्चुअली यहाँ पे कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन होगा तो तीन पार्ट्स में या तीन इसमें होती है। ओके, दैट्स एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम में होती है। तो जब भी रिएक्शन में आपको कहीं पे H+ दिखेगा इसका मतलब वो एसिडिक कंडीशन है। अगर सपोज कहीं OH- दिखता है आयोनिक फॉर्म में, ओके, तो वो रिएक्शन बेसिक कंडीशन है।
एंड वही अगर न्यूट्रल है तो वहां पे आपको H प्लस भी नहीं मिलेगा और वहां पे OH माइनस भी नहीं मिलेगा। ओके, तो उसके बाद में H प्लस हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H प्लस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, बेसिक मीडियम होगा तो वहां पे डिसाइड करेंगे कौन से साइड से ऐड करना है, कौन से साइड से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इन द सेंस वहां पे हम उसके अपोजिट साइड वाले में ऐड कर रहे हैं। उसके बाद में दोनों के इलेक्ट्रॉन्स इक्वलाइज करेंगे और इक्वलाइज करके वहां पे एक दूसरे के साथ कैंसिल करवाएंगे। क्या करवाएंगे? एक दूसरे के साथ कैंसिल करवाएंगे। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, देखो एग्जांपल, दैट्स अ Cr2O7 minus 2, okay, plus SO2, it will give Cr plus 3 plus SO4 minus 2। अगेन अगर आप यहाँ पे Cr2O7 plus minus 2 का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हो, ओके, which we will obtain a plus 6। इसका अगर लेते हैं तो प्लस 4 है। इसका कितना? प्लस 3 है, ऑलरेडी गिवन है। एंड SO4 minus 2 अगेन हमने यहाँ पे इसको प्लस 6 देखा है, प्लस 6 देखा है। तो देखो प्लस 3 का प्लस सॉरी प्लस 6 का प्लस 3 हुआ है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है। और डिक्रीज जब भी होता है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही अगर ये लेते हैं प्लस 4 का प्लस 6, तो यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। ओके, तो अब इन दोनों रिएक्शंस को हमें सेपरेट लिखना है। तो देखो सेपरेट ऑलरेडी मैंने कर दिए हैं, जैसे कि SO2 gives SO4 minus 2 and Cr2O7 minus 2 gives Cr plus 3। अब देखो पहला स्टेप क्या है? बैलेंस एटम्स अदर देन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अभी देखो ऑलरेडी अदर देन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वहां पे दोनों बैलेंस है। लेकिन वही अगर क्रोमियम के केस में देखते हैं, हाफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो वहां पे 2 क्रोमियम हमें लेने पड़े। उसके बाद में बैलेंसिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए अगेन लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन है। और अगर दोनों को बैलेंस करना है तो उसके लिए हम H2 का इस्तेमाल करते हैं। और अगर H2 का इस्तेमाल करते हैं तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड में H2 ऐड कर देंगे। ओके, वही अगर रिडक्शन हाफ रिएक्शन अगर लेते हैं तो 7 ऑक्सीजन है जो कि हम वो बैलेंस करने के लिए 7H2 वहां पे राइट साइड। ओके, उसके बाद में बैलेंसिंग हाइड्रोजन एटम करना है थर्ड स्टेप। ओके, अब देखो दोनों साइड के हाइड्रोजन काउंट करो। अगेन पहले वाले कॉलम में 2H2O है, मतलब वहां पे हाइड्रोजन 4 कम है, तो हमने 4 कम है तो 4H प्लस। वही राइट साइड में अगर ले लेते हैं तो 7H2 है, मतलब 14 हाइड्रोजन कम है। तो अगर 14 हाइड्रोजन कम है तो 14H प्लस वहां पे ले लें। अब देखो बैलेंसिंग चार्ज करना है। क्या करना है? बैलेंसिंग चार्ज करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखो अब बैलेंसिंग चार्ज करने के लिए सबसे पहले चार्ज फाइंड आउट कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या, देखो ये जो SO2 है इसके ऊपर 0 चार्ज, 2H2 अगेन 0 चार्ज है। ओके, मतलब अब देखो दैट्स 0 प्लस 2 इंटू 0, टोटल क्या हो जाएगा? 0 है। लेकिन वही अगर ये साइड लेते हैं तो ये साइड में क्या है? SO4 माइनस 2 है, तो इसका -2 प्लस 4 इंटू H प्लस। क्या देखो -2 प्लस 4 इंटू +1। तो ये इधर लिख देता हूँ, देखो। ओके, -2 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज 0 है, राइट हैंड साइड का चार्ज +2 है। ओके, तो हमें इसको 0 करना है।
और अगर हमें जीरो करना है तो राइट साइड में हमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे हम? वहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, तो +2 एंड -2, ओके, कैंसिल विथ ईच अदर, दैट विल बिकम क्या, वो जीरो हो जाएगा। वही अगर ये इधर वाला ले लेते हैं तो देखो, अब इसका इसका -2 है, +12, ओके, मतलब 10 आ गया, लेकिन वो भी प्लस वाला आ गया। अगेन ये +6 है, कितना है, +6 है, ओके, एंड 7H2 मतलब जीरो है, ओके। तो जो +10 है एंड +6 है, इन दोनों को हमें इक्वलाइज करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इधर 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, ये गलत हो गया, देखो, मैंने +10 बोला आपको, ओके, एक्चुअल में कितना होगा, वो +12 होगा। कैसे देखो, देखो, Cr 2O7 -2 का -2, उसके अलावा 14H+ है, तो +14 तो आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, +12। अब +12 इधर है, राइट साइड में +6 है, तो इधर हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने, 4 नहीं आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने। तो इस तरीके से चार्ज बैलेंस, पहले तो चार्ज फाइंड आउट किया जाता है, और वो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करते हैं। देखो अगेन से, अब देखो, ये जो दो हाफ रिएक्शंस है, हमें इनको क्या करना है, कंबाइन करके एक ही रिएक्शन वहां पे बनाना है। और अगर एक ही रिएक्शन बनाना है, तो अगर आप कोई भी रिएक्शन लिखते हो तो यू विल ऑब्जर्व दैट किसी भी रिएक्शन में हम, भले वहां पे इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, ये सब कुछ होता है, लेकिन किसी भी रिएक्शन में हम इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते। और नहीं लिखने का इसका रीजन भी क्या है, कि उसका मतलब निग्लिजेबल मास है, या उसका जो भी इफेक्ट है वो किसी भी तरीके का नहीं होता है, इसीलिए वहां पे नहीं लेते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स हम इक्वल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे है दो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो लेफ्ट वाला रिएक्शन है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, और जो राइट वाला रिएक्शन है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये दो इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बात खत्म, ओके। और अगर ऐसा होता है तो 12 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, और हमें जो फाइनल इक्वेशन है वो क्या मिलेगा, जैसे 3SO2 प्लस Cr2O7 -2 plus 2H plus it will use 3SO4 -2, ओके, प्लस 2Cr plus 3 प्लस H2। अभी देखो, आपको दिखने में तो ये बहुत सारे स्टेप लगेंगे, लेकिन जब आप इसका प्रैक्टिस करोगे एक्चुअल में, ओके, तो ये बहुत 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 आपको इजी लगेगा, ओके, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ओके। तो ये हमारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या हाफ रिएक्शन मेथड हम इसको बोलते हैं। उसके बाद में सेकंड जो है, दैट्स ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ओके। अगेन, दोनों में से कुछ भी कर लो, ओके, आंसर तो सेम ही मिलने वाला है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई उस मेथड के लिए कुछ अलग मिलेगा, इस मेथड के लिए कुछ अलग मिलेगा, दोनों मेथड्स के लिए सेम ही आंसर आपको मिलेगा। अब देखो जैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड अगर लेते हैं, जैसे MnO4- प्लस Cl2 प्लस MnO4-, ओके, प्लस Cl-, तो सबसे पहले अगेन यहाँ पे भी हम सेम चीज करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। अगर सपोज हमने MnO4-2 ले लिया, तो मैग्नीज का +6 होता है, क्या होता है, +6 होता है, ओके, एंड ऑक्सीजन का -2, मतलब
-2 इंटू 4, ओके -8, ओके -8 आगे जाके +8 हो जाएगा। ओके मतलब अगेन अगर यहाँ पे आपको बताना है ओके तो बता सकते हैं। जैसे कि मैग्नीज का निकालना है तो मैग्नीज का एक्स कंसिडर करेंगे, +4 इंटू -2 इज इक्वल टू, मैग्नीज के ऊपर -2 चार्ज है तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 +8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। ओके तो इस तरीके से अब देखो अगेन Cl2 प्योर फॉर्म में है तो 0 ले लिया। ओके MnO4 माइनस है तो +7 एंड -2 एंड Cl माइनस है तो -। अब देखो सेकंड जो स्टेप है दैट्स डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ चार्ज इन द ऑक्सीडेशन। ओके मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हुआ है वो वहां पे फाइंड आउट करना है। एंड थर्ड जो स्टेप है देखो जैसे कि +6 का +7 हुआ है तो 1 का चेंज है, क्या 1 का चेंज है। वही अगर ये ले लेते हैं ओके क्लोरीन ले लेते हैं तो वहां पे 1 का चेंज है। ओके तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वलाइज करना है। और इक्वलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके जो कोएफिशिएंट्स है स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो वहां पे क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ओके मतलब या उसको हम कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी बोल सकते हैं, या कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी बोलते हैं। और अगर कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेते हैं ओके तो वहां पे ये लेने के लिए अब चार्ज इक्वलाइजिंग द चार्ज ऑन द ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम लेते हैं ओके तो देखो जैसे कि 2MnO4 माइनस है -2 है +Cl2 इट विल गिव MnO4 माइनस +Cl माइनस। जब हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2MnO4 -2 +Cl2 इट विल गिव 2MnO4 माइनस +2Cl माइनस। ओके तो दिस इज ये जो है वो वहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन वहाँ पे मिलता है, क्या मिलता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर है। ओके तो इस तरीके से हम वहाँ पे बैलेंस करते हैं। बाकी ये टाइट्रोमेट्रिक आयोडोमेट्रिक ये जो है वो वहाँ पे आपको अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके इसके अलावा ये सिनॉप्सिस है, देखो सिनॉप्सिस में सभी के सभी फॉर्मूलाज हैं। ओके आपको बस एक काम करना है, इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला शीट बनाना है। ओके इसके अलावा कुछ जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ क्या बोलते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स के एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट हम डायरेक्टली उस फॉर्मूला से फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके उसको उसके लिए हमें उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स है, देखो जैसे कि ये वाला एक एग्जांपल है और उसके बाद में ये दूसरा एग्जांपल है जैसे कि Cr2O5, Cr2O5 +10 आता है लेकिन 10 तो पॉसिबल है नहीं। ओके तो एक्चुअल में उसका ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम ब्लू ब्लू बटरफ्लाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लू बटरफ्लाई बोलते हैं। और ये जो ब्लू बटरफ्लाई है इसमें जो ये जो ऑक्सीजन है इनका -1 होता है, इसका भी -1 होता है, इसका भी -1 होता है, इसका -1 होता है एंड इसका -2 होता है। तो माइनस माइनस 4 टाइम्स है एंड -2 है तो ये -6 हो जाएगा। ओके और अगर -6 है तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे प्लस। ओके मतलब sometimes we have to go with the structure of the molecule and then we decide the ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो इस तरीके से हम वहाँ पे डिसाइड करते हैं। ओके एंड पेरोक्साइड लिंकेज या पेरोक्सी लिंकेज हमने ये लिया था। ओके इसके अलावा ये इक्विवेलेंट वेट वाला कॉन्सेप्ट है, देखो दैट्स मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस, वो ले सकते हैं। या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, या कितने H+ वो दे रहा है, कितने H+ वो ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट आवर चैप्टर द मूल कॉन्सेप्ट। ये हमारे चैप्टर के रिलेटेड था। यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट होता है। ओके टुमारो विल डू द क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर। ओके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि PYQ से है। यस जगदीप सिंह, यस कोई डाउट है।
इसके अलावा जो आपको नोट्स ड्राइव पे शेयर किए हैं उसको देखो, उसको पढ़ो एंड थोड़ा प्रिपेयर होके आओ ताकि क्वेश्चन हम कल सॉल्व कर सकें. तो रिमेन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट. ओके नवीन सर. ओके सर.